अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 10वीं के गणित का पेपर है, यानी जो आपका प्री बोर्ड हो रहा है उसका पेपर है। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न है 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा। तो देखिए, 5 और 10 का जो महत्तम है HCF वो 5 ही होगा, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। दूसरा है किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के जो शून्यक है अल्फा बीटा, इनके अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जो योग है वो क्या होगा, -b/a होगा। सी नंबर इसका सही आंसर है। तीसरा है रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होगी। तो इसका बी नंबर है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और c1/c2 बराबर नहीं होगा। चौथा में AP है 1 - 1 - 3 - 5, इसमें सार्वंतर बताना है। तो देखिए a2 - a1 करेंगे सार्वंतर के लिए, तो -1 है a2 और माइनस करेंगे प्रथम पद क्या है 1, तो क्या हो जाएगा -2। तो देखिए -2 किस नंबर पे है, ए नंबर पे। ये इसका सही आंसर है। पांचवें में दिया है ये, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाएं जो एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, तो ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय का कथन है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। छठवां है बिंदु ए 1 - 2 है और बी के निर्देशांक दिए हैं -3 4। इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो x1 + x2/2 होता है और y1 + y2/2 होता है। तो इसको ज्ञात करते हैं। तो 1 - 3 करेंगे, 1 - 3/2, तो ये हो जाएगा -2/2, यानी क्या आएगा आपका -1 आएगा। और y1 + y2 करेंगे तो -2 और +4/2, तो ये हो जाएगा 2/2, यानी 1 आएगा। तो -1 और 1 ए नंबर पे है, ये इसका सही आंसर है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान भरना है। 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये देखिए अपरिमेय लिखा गया है, तो इसी में इसको लिख देना सीधे आंसर। यदि px एक द्विघात बहुपद है, मान लीजिए कोई भी द्विघात बहुपद है, इसको यदि बराबर 0 लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे द्विघात आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण कहते हैं, या वर्ग समीकरण भी लिख सकते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्तकर का मान 0 होगा। समांतर श्रेणी a + d a + 2d a + 3d का 10वां पद क्या होगा, a + 9d। वे आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु माप समान होने आवश्यक नहीं है, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, समरूप। बिंदु 0 4 y अक्ष पे स्थित है क्योंकि x का मान 0 है। ये आपके खाली स्थान का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, सत्य सत्य बताना है। इसको देखिए, यदि ABC AP में है तो B = a + c/2 है, सत्य है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये भी सत्य है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है, असत्य है। 4πr² होता है, तो ये असत्य है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, सत्य है। यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 से बड़ी होगी प्रायिकता, बराबर होगी, और 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, तो ये सत्य है। क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनना चाहिए, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन बता रहा, तो असत्य है। ये आपके प्रश्न नंबर 3 के आंसर हो गए, सत्य सत्य के। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी मिलाना है। sec² थीटा -1, ये tan² थीटा होगा, सब समीकरण 2 है। cot थीटा को 1/tan लिख सकते हैं, ए नंबर। 1 - sin² से हो जाएगा cos², ये पहली सब समीकरण। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2πr² होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, डी नंबर। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये तो नौवीं में भी पढ़ा होगा। तो ये आपकी सही जोड़ी भी हो गई। आखिरी क्वेश्चन बताया है प्रश्न नंबर 5 का। देखिए, जो बचे हुआ क्वेश्चन है एक सद्वाक्य में उत्तर के पहला, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, नहीं होते, क्योंकि समबाहु त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु नहीं। यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का होगा। यदि छाया की लंबाई और वृक्ष समान होते तो 45 डिग्री, और √3 गुना यदि छाया बढ़ रही है तो मतलब 30 डिग्री, याद रखना है। द्विघात समीकरण के विविक्तकर का सूत्र b² - 4ac, इसको 30 को थोड़ा ऊपर लिखें, 30 डिग्री, और b² - 4ac। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी।
चौथे का था। शंकु के आयतन का सूत्र 5वां 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य बताना। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र पहले से ही पढ़ा हुआ आपने 7वीं 8वीं से, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। तो 3 3 6 4 10 5 15 5 20/5 करेंगे। कुल संख्या 5 है तो माध्य क्या आ जाएगा 4 5 चौको 20, तो इसका आखिरी का हो जाएगा 4। ये आपके ऑब्जेक्टिव थे 30 अंक के, उसके आंसर कराए गए हैं। ये आपका जो प्री बोर्ड हो रहा है, प्रैक्टिस जो आपका पेपर चल रहा है, उसके आंसर हमने कराए। कक्षा 10वीं के गणित का पेपर था।